नमस्कार मानू, हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। नमस्कार। है ना। बहुत दिनों से हमने अपनी बातचीत की ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया था, बातचीत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपके चाहने वाले और आपके जो स्नेही जन हैं, स्नेही जन समझते हैं आप क्या होता है? क्या होता है? मतलब वेल विशर्स। आपके जो वेल विशर्स हैं, जो आपको प्यार करते हैं। प्यार करने को स्नेह करना कहते हैं। हिंदी में देखो कितने सारे शब्द हैं, नए नए, पुराने पुराने, है ना। हम लोग उसको यूज़ करना बंद कर दिए हैं। ठीक है। तो ये बताओ, आपका तो मूवी का बहुत शौक है। इससे पहले आपने लॉ आल देखी थी, वो भी बड़ी अच्छी फिल्म थी। उसके बारे में हम लोग रिव्यू करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम लोग सोचते रह गए और रिव्यू नहीं हो पाया। और अब हम लोगों ने ट्वेल्थ फेल भी देख ली है। आपने ट्वेल्थ फेल देखी है? ये बताइए, इस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा? इस फिल्म से हमें कई सारी मोटिवेशनल चीज़ें मिली है। लाइक जब जो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जब चीटिंग कर रहे थे अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में, मतलब उनके स्कूल के उनके टीचर्स ही चीटिंग करवाते थे, क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे वो उनके प्रिंसिपल को बोल के चीटिंग करवाते थे ताकि कोई बच्चा फेल ना हो। तो उनके टीचर्स ब्लैक बोर्ड पूरा आंसर शो करवाते थे और वो चीटिंग करते थे। लेकिन उतने में ही डीएसपी आ गए, डीएसपी दुष्यंत। तो उन्होंने मतलब चीटिंग रुकवा दी। उसी कारण से स्कूल के उस बैच के सारे बच्चे फेल हो गए थे। बट फिर जब आईपीएस मनोज कुमार शर्मा ने जब पूछा डीएसपी दुष्यंत से कि मुझे भी अपने करियर में ऐसा ही आपके जैसा बनना है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए। तो उन्होंने एडवाइस किया कि पहले तो तुम चीटिंग छोड़ दो। जब तक तुम चीटिंग करोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद से उन्होंने चीटिंग करना छोड़ दिया और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लेकिन सिनेमा देखते समय आप, जब वो चीटिंग वाला सीन आया, तो आप कह रहे थे कि ऐसा हर स्कूल में क्यों नहीं करते। हाँ। तो फिर बाद में फिल्म देखने के बाद आपकी सोच में कुछ बदलाव आया क्या, कि चीटिंग करनी नहीं, चाहिए या नहीं करनी मैं नहीं चाहिए? करती लेकिन चीटिंग हाँ, लेकिन मुझे स्कूल में भी नहीं करवाते। लेकिन पहले आप कह रहे थे ना, ऐसे चीटिंग करा देते तो बढ़िया होता। हाँ। बट वो लॉ है कि चीटिंग नहीं करवाना है, अच्छा। अनरूल है। इसलिए मैं भी नहीं करती, मैंने आज तक चीटिंग नहीं करी इसीलिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, क्या मोटिवेशन मिला? तो चीटिंग नहीं करना चाहिए हाँ, यही है एंड केवल। ट्रुथ बोलना चाहिए हमेशा। लाइक उनको जब उनका यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था, तो वहाँ पर के वॉचमैन ने भी उनको बोला, उनको सजेस्ट किया था, उनको एडवाइस दी थी कि यहाँ पर के लोग अगर आपको पूछेंगे आप ट्वेल्थ में फेल हुए हो क्या, तो कुछ भी एक्सक्यूज बता देना, बट ये मत बताना कि आप फेल हुए, हम्म। कि आप पढ़ाई नहीं करते इसलिए आप फेल हुए, ये बस मत बताना। फिर आपको वो इंटरव्यू से फेल करवा देंगे। उनको ये बात मालूम थी क्योंकि उन्होंने ये बात सुन ली थी वॉचमैन और कीपर्स से। बट फिर भी उन्होंने ट्रुथ बोला कि हमारे स्कूल में चीटिंग करवाते थे, बट उस साल चीटिंग नहीं करवाई गई, इसलिए मैं फेल हो गया। ये इंटरव्यू का बड़ा दिलचस्प था। मुझे लगता है, मुझे वो फिल्म के जो सबसे अच्छे सीन्स लगे, उसमें से इंटरव्यू का ही सीन अच्छा लगा। बताइए, क्या क्या उसमें जो है, कुछ मोटिवेशनल बातें थी कि क्या क्या पूछा, क्या क्या बताया, कुछ याद रह गया आपको? मैं तो सब हाँ, भूल गया हूँ। एक्चुअली उन्होंने पूछा था, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, क्योंकि हाँ। उन्हें पहले से ही सोचे थे लड़का बस टाइम वेस्ट करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा। हाँ। तो पहले तो पूछे कि आप ट्वेल्थ में फेल हुए हो क्या। तो हाँ। उन्होंने सब ट्रुथ बताया। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आप क्या करना चाहोगे कंट्री के लिए। तो उन्होंने अपने वो बताया कि वो क्या करना चाहेंगे, एंड वो अपने से कुछ कुछ अच्छी बातें एंड कुछ मतलब गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स उन्होंने शेयर करा आईपीएस के इंटरव्यू में। हम्म। तो फिर कुछ लोग बोले कि ये आदमी लड़का टाइम वेस्ट कर रहा है। कुछ लोग बोले कि हमको ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर्स चाहिए हमारी कंट्री के लिए। हम्म। एंड लास्ट में जब लिस्ट आई इसकी रिजल्ट की, यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट की, तो उसमें आईपीएस मनोज कुमार शर्मा का नाम लिखा हुआ था। अच्छा, ये बताओ कि उनसे जब एक प्रश्न पूछा गया कि
अगर आपका कौन सा अटेम्प्ट है, तो उन्होंने कहा फोर्थ अटेम्प्ट है, फाइनल हाँ। अटेम्प्ट है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो भी कोई बात नहीं है और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ आईपीएस नहीं है, मैं अपने दूसरे लक्ष्य तक चले जाऊंगा और मैं कुछ भी काम कर लूंगा। क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा क्या करूँगा गाँव जाके। आप उस समय कुछ कुछ सोच रहे थे, डोरेमोन को सोच रहे थे लग रहा है। नहीं, हाँ। मैंने बोला मैं आटा चक्की चला लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने ये बोला था। उन्होंने ये कहा कि मैं जो है स्कूल में जाके पढ़ाऊँगा। पढ़ाऊंगा एंड सबको मैं बस बोलूंगा कि कोई चीटिंग ना करे और मैं चीटिंग बंद करवाऊंगा। हाँ, ताकि गांव के भी बच्चे जो है बहुत अच्छे हाँ। से। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि मैं आटा चक्की के काम में भी खुश हूँ। आटा चक्की के काम में भी मैं खुश हूँ। एंड फिर और उन्होंने एक कोटेशन उन्होंने किसी बड़े आदमी का दिया था। किसका कोटेशन था, याद है आपको? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का कोटेशन तो पहले कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर का कोटेशन। हाँ, कौन से वो सन बोला में? था कुछ इक्वालिटी वाला। हाँ, 1940 में बाबा साहब लेकिन अब्दुल कलाम का भी बोला था बट पहले। हाँ। अच्छा ये बताओ, उनसे कहा गया कि आप तो हिंदी मीडियम के हो, है ना, आपको तो इंग्लिश नहीं आती है, आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, है ना? तो उन्होंने एक आप तो एग्जाम एक मामूली शब्द भी नहीं बता पाए। कौन सा शब्द था वो? एक वो था, एक शब्द बोला ना कि हाँ, भाई इसका। बहुत इजी वर्ड था वो, हाँ, क्या था? बट एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या था। हाँ, तो वो एक वर्ड उन्होंने कहा कि तुमको तो जब ये भी नहीं आता है, तो जब इतनी इंग्लिश नहीं आती तो तुम कैसे करोगे? तो फिर उन्होंने कैसा क्या तो एग्जाम्पल उन्होंने एक दिया? एग्जाम्पल दिया। उन्होंने हाँ। बोला मैं क्या पानी पी सकता हूँ? तो उन्होंने एक कांच के ग्लास से पानी दिया। हाँ। तो फिर उन्होंने रिप्लाई दिया कि मुझे तो स्टील के ग्लास में पानी पीना है। तो फिर उन्होंने बोला कि पानी तो बस साफ ही है, ग्लास से क्या होता है? स्टील का ग्लास और कांच का ग्लास एक ही होता है, बस पानी बस अच्छा होना चाहिए, बाकी ग्लास से ग्लास मैटर नहीं करता। तो फिर उन्होंने रिप्लाई दिया, बस फिर जो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा, उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं भी आपको कब से वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीडियम मैटर नहीं करता, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, इंसान मैटर करता है कि इंसान अच्छा है या बुरा है। उसमें विकास दिव्य कीर्ति सर को भी देखा, उनकी क्लास को आपने देखा। वो क्लास में क्या पढ़ा रहे थे, कैसे लगे वो सर तुमको? अच्छे लगे। हाँ। स्टार्टिंग में तो वो पढ़ाए, पहले वैसे इंट्रोडक्शन करवाए और फिर कबीर के बारे में पढ़ाए और फिर रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ा है ना। और बहुत अच्छा, एपीजे कलाम का काफ़ी बार बार जिक्र था। और ओवरऑल जो है, आपने चंबल के बारे में भी देखा इस फिल्म में। चंबल के हाँ। बारे में कैसा महसूस किया, क्या है चंबल, बताओ। चंबल एक ऐसा, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ विलेज एंड वहाँ पर इतनी सारी घाटी है, तो वहाँ पर बहुत सारे डाकू लोग रहा करते थे। अच्छा ये बता दो मानू, जो लोग देखने के इच्छुक हैं इस फिल्म को, किसने बनाया है, कौन कौन से एक्टर हैं, लीड एक्टर हैं, किसने लिखी है ये किताब जिसके ऊपर फिल्म बनी है? इस मूवी के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा एंड इन्होंने ये ट्रू स्टोरी है एंड इन्होंने स्टोरी एक नॉवल से ली है, जिस नॉवल का नाम था 12th फेल एंड उस नॉवल को लिखा है अनुराग पाठक ने। बहुत अच्छी समीक्षा की। क्योंकि वो जो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा थे, वो उनके फ्रेंड थे एंड उनका जो नेम है वो मूवी में अलग नाम से बताया गया है, प्रीतम पांडे। एक श्रद्धा नाम का भी किरदार है उसमें। हाँ, वो श्रद्धा का लीड रोल किसने किया? मेरे को नाम याद नहीं है। अच्छा, शायद मेधा शंकर कोई एक, हाँ। है ना। हाँ, बहुत सुंदर समीक्षा की मानू आपने। और मुझे लगता है कि आपकी समीक्षा के बाद कुछ लोग ज़रूर इस फिल्म को देखने जाएंगे। और हमको उम्मीद है कि वो ये फिल्म उनको बहुत अच्छी लगेगी। इस मूवी में हाँ। जो राइटर है
उनका नाम चेंज करके दिखाया गया प्रीतम पांडे। तो जो प्रीतम पांडे है वो राइटर थे, ओके बट एक्चुअली वो कोई एक्टर एक्टिंग करे उनकी। ओके, थैंक यू मानू।